हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ रौनक मंत्री। आज हम क्या करने जा रहे हैं, आगे के जो टॉपिक्स थे हमारे चैप्टर, हमने नया चैप्टर स्टार्ट करा था इलेक्ट्रिक करंट वाला। तो अब इसमें क्या है, आगे के कुछ टॉपिक्स हैं उनको डिस्कस करने जा रहे हैं। लास्ट हमने बात करी थी रेजिस्टेंस की। रेजिस्टेंस क्या चीज़ होती है, मैंने आप लोगों को समझाया था। अब रेजिस्टेंस जैसे मतलब किसी भी सर्किट में इलेक्ट्रिक करंट क्या हो रही है, फ्लो हो रही है। तो फ्लो होती हुई इलेक्ट्रिक करंट को जो बीच में मतलब प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है, उसको फ्लो होने से रोकने का काम जो कर रही है वो क्या होती है अपने पास, रेजिस्टेंस। ठीक है, तो रेजिस्टेंस मतलब आप लोगों को क्लियर हुआ कि मतलब जैसे करंट फ्लो हो रही है, करंट को रोकने का काम जो कर रहा है, वो रोकने का काम करने वाली जो चीज़ होती है उसी को क्या बोलेंगे, रेजिस्टेंस। अब रेजिस्टेंस भी क्या होता है, अलग अलग चीज़ों पे डिपेंड करता है और किस तरीके से डिपेंड करता है ये आज अपन समझेंगे। ठीक है ना, तो देखिए स्टार्ट करते हैं। रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस की सबसे पहले डिफाइन लिखा रहा हूँ मैं आपको। तो द प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर टू रेजिस्ट द फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड रेजिस्टेंस। यानी कि ऐसी प्रॉपर्टी जिसके थ्रू क्या हो रहा हो, किसी सर्किट में अगर इलेक्ट्रिक सर्किट में करंट फ्लो हो रही हो तो उससे क्या हो रही है, वो रेजिस्ट हो रही हो, मतलब रुक रही हो उस करंट, उस चीज़ की वजह से, तो उस चीज़ को क्या बोलते हैं अपन, रेजिस्टेंस। ठीक है ना, तो सीधा सा ध्यान रखना है, इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो होने से रोकने का काम करने वाली जो मतलब चीज़ होगी उसको क्या बोलेंगे अपन, रेजिस्टेंस। ठीक है, तो ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है। इसके बाद आता है अपने पास डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टेंस। मतलब रेजिस्टेंस जो होता है किन किन चीज़ों पे डिपेंड कर रहा है। तो रेजिस्टेंस दो चीज़ों पे बेसिकली मेन ध्यान रखना है जो अपन को डिपेंड करता है। फर्स्ट है हमारे पास लेंथ और सेकंड है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ठीक है, फर्स्ट है हमारे पास लेंथ। लेंथ पे किस तरीके से डिपेंड करता है, देखिए द रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द वायर। यानी कि जितना लंबा वायर उतना ही ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा, जितनी ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा उतना ही लंबा वायर होगा। ठीक है ना, मतलब अगर अपन ने क्या कर दिया, अपन लंबा वायर ले रहे हैं तो रेजिस्टेंस ऑटोमेटिक क्या होगा, ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है ना, तो मतलब अगर अपन को रेजिस्टेंस कम चाहिए तो वायर क्या करना है, कम लेना, कम लंबा लेना होगा। ठीक है, फिर आता अपने पास सेकंड, एन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। यानी कि वायर कितना मोटा है उस चीज़ की मोटाई हो गई एक तरीके से। रेजिस्टेंस इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। रेजिस्टेंस क्या होता है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के क्या होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। यानी कि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन अगर ज़्यादा है तो रेजिस्टेंस क्या होगा, कम होगा, और अगर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम है तो रेजिस्टेंस क्या होगा, ज़्यादा होगा। देखिए R इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/a इफ़ R इज ग्रेटर देन A इज स्मॉल, या फिर इफ़ R इज स्मॉलर देन A इज ग्रेटर। जितनी वैल्यू A की बढ़ाएंगे उतना ही R बढ़ेगा, या जितना R को बढ़ाएंगे उतना ही A क्या होगा, कम होगा। मतलब एक दूसरे के अपोजिट चलते हैं ये। ठीक है ना, देखिए नेक्स्ट, बाय 1 और 2। 1 और 2 से हमें क्या चीज़ समझने को मिल रही है कि भाई अगर R L के प्रोपोर्शनल है तो R प्रोपोर्शनल L, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल वाले को A में लिख दिया, मतलब 1/, में लिख दिया। तो ये हो गया हमारे पास, दोनों को 1 और 2 कंबाइंड में लिखा, तो इस तरीके से अपन इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, अब क्या होता है, मैंने एक चीज़ बता रखी है आपको, अगर जैसे ही हम प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं हमारे पास क्या होता है, एक कांस्टेंट यूज करना होता है। यहाँ पे जिस कांस्टेंट को अपन यूज कर रहे हैं उसका नाम है रो। क्या नाम है इसका, रो, RHO, रो इसको बोला जाता है। R इक्वल टू रो इंटू L/A। ये रेजिस्टेंस का एक नया फॉर्मूला बनता है, R इक्वल टू रो L/A। ठीक है ना, तो ये RHO, इसको ये है हमारे पास रो साइन, इसको क्या बोला जाता है, रो। अब रो है क्या, रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी क्या चीज़ होती है उसको अपन समझते हैं। रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला होता है RA इंटू L, यहीं से क्रॉस मल्टीप्लाई करके बनाया है। ये P जैसा ही साइन होता है लेकिन थोड़ा सा नीचे से क्या होता है, कर्व में होता है। तो रो इक्वल टू RA/L। रो की यूनिट क्या होती है, ओम इंटू मीटर। ठीक है, अब रेजिस्टिविटी क्या है, रेजिस्टेंस है क्या, एक्चुअल में है तो ये भी एक रेजिस्टेंस ही। तो रेजिस्टेंस ऑफ वायर ऑफ लेंथ 1 मीटर एंड यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज कॉल्ड रेजिस्टिविटी। मतलब कि कोई वायर है उसमें 1 मीटर लेंथ पे और 1 मीटर स्क्वायर एरिया पे जो रेजिस्टेंस लग रहा है उस रेजिस्टेंस को अपन क्या बोलते हैं, रो, यानी कि रेजिस्टिविटी।
मतलब है तो एक टाइप का रेजिस्टेंस ही, पर मीटर स्क्वायर और पर मीटर लेंथ पे लगने वाला जो रेजिस्टेंस होता है उसी को रेजिस्टिविटी बोला जाता है, ठीक है। इट डिपेंड्स अपॉन द लेंथ एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ये भी क्या है, उसकी जो वायर है उसकी लेंथ, उसके एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, और थर्ड चीज इसमें और आती है, ये मटेरियल पे भी डिपेंड करता है कि वायर का मटेरियल हमारे पास कैसा है, ठीक है ना। तो मतलब मटेरियल इसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। तो देखिए आ जाते हैं अपन डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टेंस, मतलब कि भाई रेजिस्टेंस अलग दूसरी चीज़ों पे किस तरीके से डिपेंड कर रहा है। तो ऑन टेम्परेचर, टेम्परेचर की बात हो रही है। हाँ, इन मेटल्स लाइक सिल्वर, कॉपर, गोल्ड, सिल्वर, कॉपर और गोल्ड की बात करी जाए तो क्या होता है, द रेजिस्टेंस इंक्रीज विद टेम्परेचर। रेजिस्टेंस क्या होता है, टेम्परेचर के साथ क्या होता है, धीरे धीरे बढ़ता जाता है। अगर जैसे आपने टेम्परेचर बढ़ाया, रेजिस्टेंस क्या होगा, बढ़ जाएगा, मतलब करंट कम हो जाएगी। इन एलॉयज, एलॉय यानी कि मिक्सचर, जिसमें दो या दो मेटल, ज़्यादा मेटल्स को मिक्स किया जाता है, इस टाइप के अगर मेटल्स आ जाएं लाइक मैंगनीन एंड कॉन्स्टेंटन, द रेजिस्टेंस इंक्रीज विद लेस विद टेम्परेचर। रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो है टेम्परेचर के साथ में, लेकिन कम बढ़ेगा, इतना ज़्यादा नहीं बढ़ता है। फिर अगर बात हो सिलिकॉन एंड जर्मेनियम की, तो रेजिस्टेंस डिक्रीज विद टेम्परेचर। सिलिकॉन और जर्मेनियम की बात करें तो जैसे जैसे अपन टेम्परेचर बढ़ाएंगे रेजिस्टेंस क्या होगा, बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो ये थी कि टेम्परेचर के साथ में रेजिस्टेंस किस तरीके से बढ़ता है और किस तरीके से घटता है, उसको हमने समझा। अब आ जाता है अपने पास मटेरियल, कैसा मटेरियल यूज कर रहे हैं उस पर किस तरीके से डिपेंड करता है। कि भाई अपने पास है मेन एल्यूमिनियम, ओरम यानी कि अपने पास सोना, गोल्ड, कॉपर एंड ये है हमारे पास सिल्वर, एजी को सिल्वर बोला जाता है, ठीक है। रेजिस्टेंस ऑफ एल्यूमिनियम सबसे ज़्यादा होता है, रेजिस्टेंस ऑफ ओरम यानी कि गोल्ड वो क्या होता है, एल्यूमिनियम से कम। रेजिस्टेंस ऑफ कॉपर जो गोल्ड से कम होता है, रेजिस्टेंस ऑफ अर्जेंटम यानी कि सिल्वर जो होता है हमारे पास कॉपर से भी कम। सबसे ज़्यादा रेजिस्टेंस होता है एल्यूमिनियम में, सबसे कम रेजिस्टेंस होता है सिल्वर में। मतलब अगर बात करें हम करंट की, तो करंट क्या होगी, सबसे ज़्यादा फ्लो होगी किस में, आई मैक्सिमम होगी सिल्वर में, ठीक है ना। और आई सबसे मिनिमम कहाँ पे होगी, इसमें आई मिनिमम, ठीक है ना। आई यानी कि करंट, करंट सबसे ज़्यादा फ्लो होती है सिल्वर में, करंट सबसे कम फ्लो होती है एल्यूमिनियम में, क्योंकि इसी वजह से अपन क्या बोलते हैं, सिल्वर इज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड एल्यूमिनियम इज बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोगों को अच्छे से ध्यान रखनी है, इससे मतलब क्या होता है, छोटे क्वेश्चंस बनते हैं। हाँ, नेक्स्ट आ रहा अपने पास कॉम्बिनेशंस ऑफ रेजिस्टेंस। कॉम्बिनेशंस रेजिस्टेंस जो होते हैं उनको आपस में जोड़ा किस तरीके से जाता है, ऐसा तो है नहीं कि भाई एक वायर में केवल एक ही रेजिस्टेंस, 2 3 4 कुछ भी हो सकते हैं, तो उनको आपस में जोड़ने के 2 तरीके होते हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन में तो क्या करा जाता है, फर्स्ट रेजिस्टेंस यहाँ लगा दिया, सेकेंड यहाँ लगा दिया, थर्ड यहाँ लगा दिया, तो इस तरीके से रेजिस्टेंस जोड़ते हैं सीरीज रेजिस्टेंस कॉम्बिनेशन में। पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, मतलब ये क्या होते हैं, इस तरीके से आपस में जुड़े हुए होते हैं, ठीक है। तो इनको अपन डिटेल में पढ़ेंगे हमारी नेक्स्ट क्लास में। आज केवल आपको इसका बेसिक नॉलेज दिया जा रहा है, नेक्स्ट आने वाली क्लास में आपको इसके बारे में कंप्लीट बताया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ तक एक बार कंप्लीट पढ़ें, कोई भी इश्यू डाउट हो तो वहाँ पर से जरूर पूछ लें। आज की क्लास हमारी यहीं ओवर होती है।